English, English, English. Why is everyone so obsessed with English? Let me tell you in a very beautiful and crystal clear way. Ladies and gentlemen, dear students and dear friends, let's discuss with this beautiful term so called English. क्यों लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं? इसके बावजूद लोगों को इंग्लिश का फोबिया है, जिसे हम एंग्लोफोबिया कहते हैं। अगर आप में भी है इंग्लिश का डर, तो रुके, मैं एक इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह नहीं, स्किल की तरह पढ़ाऊंगा और हम पढ़ेंगे मिलकर के। इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, इंग्लिश को एक पैशन की तरह पढ़ेंगे। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक टूल की तरह पढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए 12 इयर्स के एक्सपीरियंस और पनिशिंग शेड्यूल होने के बावजूद 6 मंथ्स की कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक बुक तैयार की है, जिसके 3 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 जो इस बात पर स्ट्रेस करेगा कि व्हाई इंग्लिश, कि इंग्लिश क्यों सीखना है। जब हम कोई बात या कोई काम करने जा रहे हैं, तो मुझे उसका पता होना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टूल्स क्या है, इससे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इससे क्या डेवलपमेंट होंगे हमारी लाइफ में, कैसे हमारी ग्रोथ होगी, इसके बारे में पहले मॉड्यूल में चर्चा है। सेकेंडली, इसी में मैंने 7 डेज पर कुछ वंडरफुल एक्टिविटीज जैसे कलरफुल मंडे, मिस्टीरियस ट्यूसडे, फिल्मी फ्राइडे जैसे करके एक्टिविटीज तैयार की है। इससे में इंट्रोडक्शन आपको सीखने को मिलेगा। मॉड्यूल 2 जो इसमें तैयार किया है वो इस बात पर है व्हाट टू स्पीक, कि क्या बोलना है। W5 यूज किए हैं, जिनके माध्यम से आप शानदार स्टोरी टेलिंग सीख पाएंगे और अपने डेली लाइफ में होने वाली तमाम घटनाओं पर छोटी छोटी कहानियां वेव कर पाएंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, इस बात पर डिस्कस करेगा व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, कि क्या बोले और फिर कैसे बोले। आइए आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि यह क्लास सिर्फ इस बारे में है डे 1 की, व्हाई इंग्लिश। 15 डेज अगर आप मुझे देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो इंग्लिश का फोबिया है, एंग्लोफोबिया सो कॉल्ड, वो खत्म हो जाएगा। 15 डेज इंग्लिश चैलेंज। बस पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाई इंग्लिश। इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम सबको पता है ये जो इरा है वो टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुनिया सिकुड़ करके एक गांव हो गई है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दिस वर्ल्ड हैज श्रंकन इनटू अ स्मॉल विलेज। तो अब हम जब दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमको पता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है इस दुनिया की। ऑब्वियसली वो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। ग्लोबल बिजनेस करना है, ग्लोबल मार्केटिंग करनी है, ग्लोबल कम्युनिकेशन करना है, ग्लोबल फ्रेंडशिप करनी है, ग्लोबली इंटरेक्ट करना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। यू हैव टू आर्टिकुलेट इन इंग्लिश, यू हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश। Whenever you appear in your class, your English teacher says you should communicate in English. How do you feel? Whenever you are at home with father, he says narrate a story in English. What is your confidence level at this time? That time, think, imagine. Whenever you are with your mother or your friend, they say converse in English. Isn't it important? Yes, it is very important. It's an international language. It's a business language. We have to speak it. आज युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा? कोई फॉरेन लीडर्स क्या कह रहे हैं हम कैसे जान पाएंगे? 60% ऑफ टोटल कंटेंट ऑन इंटरनेट इज इन इंग्लिश। क्या आप 40% पर फिक्स होना चाहते हैं? नहीं, 60% इंटरनेट पर यूज होता है। यू हैव टू अडॉप्ट दिस लैंग्वेज। सीखना नहीं है, अडॉप्ट करना है इसको। एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टूल है। टूल है अपॉर्चुनिटीज का, टूल है ग्रोथ का, टूल है कॉन्फिडेंस का। आप एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ करके जाएंगे। आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, आप किसी असेंबली में हैं, आप किसी ऑडिटोरियम में हैं, व्हेन यू कम अप द स्टेज यू विल मेक एवरीवन ओवरब्लेम्ड इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एआई का ये दौर चल रहा है। एआई में प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं इंग्लिश में, और इसीलिए मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट इज किंग। आज आंसर तो आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर है एआई के पास, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कहां से लाएंगे जब तक आपकी लैंग्वेज शानदार नहीं है? आप किसी भी कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट कर पाएंगे,
आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप एक शानदार पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ पाएंगे अगर आप इंग्लिश में आर्टिकुलेट कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको 15 डेज का चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करना होगा, मेरे साथ रहना होगा और हैबिट्स अच्छी डेवलप करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, अटेंटिव रहना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है और ग्रामर का भी कोई वास्ता नहीं है। पहली स्टेज तक आप ऐसे ही जाएंगे, फिर आगे आप आसानी से ग्रामर भी सीख पाएंगे, ये मेरा आपको भरोसा है। आई एम रेडी। अगर आप भी तैयार हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी।